नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, वैसे तो कैलकुलेशंस के बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, लेकिन हमें सारे ट्रिक्स जानने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सिर्फ वैसा ही ट्रिक्स बताऊंगा जो एग्जाम में 1 मिनट में बनने वाले क्वेश्चंस को 30 सेकंड में बना के दे। और हाँ, आरंभ करने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप सबको 25 तक का टेबल, 50 तक का स्क्वायर और 25 तक का क्यूब अच्छे से याद होगा। अगर याद नहीं है तो मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने टेबल, स्क्वायर, क्यूब याद करने का सही तरीका बताया। उससे भी आप एक बार देख लें, 2-3 मिनट का ही वीडियो है, ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और मैथ्स में जिनका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है उनकी मदद करने के लिए वीडियो को भी शेयर करें। और वीडियो को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर के समान। तो चलिए आरंभ करते हैं फास्ट कैलकुलेशन के पहले टॉपिक से, जो कि है ये सब, जिसमें है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर। मतलब कि 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो। फिर किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 25 से, 50 से, 125 से और 11 से। मैंने ये स्पेसिफिकली क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशंस में होता क्या है कि ये 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमको फास्टली आना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो बचे कुछ नंबर होंगे मल्टीप्लिकेशन का, वो जो हमारा 2-3 डिजिट का जो नंबर होता है उससे हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम विदाउट पेन एंड पेपर। ये बहुत ज़रूरी है। हमें एचसीएफ और एलसीएम को विदाउट पेन और पेपर हमें सॉल्व करना है, माइंड से सॉल्व करना है। और जिसके लिए आपको फिर से वही टेबल की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। आपको टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। इवन जब जो टॉपिक नंबर 4 है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट, इसके लिए भी स्क्वायर और स्क्वायर्स तो याद ही होना चाहिए। मतलब 50 तक स्क्वायर्स और 25 तक क्यूब, ठीक है। फिर एक फिफ्थ टॉपिक आता है परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू को आपने देखा होगा कि मैंने कोट अनकोट लिखा है, ऑल्सो नोन एज बैकबोन ऑफ द अर्थमेटिक। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब परसेंटेज वैल्यू अगर याद है, अगर परसेंटेज आपका अच्छा नहीं है तो मतलब अर्थमेटिक में आपको काफ़ी परेशानी होने वाली है। आपको ये तो ठीक करना ही पड़ेगा अगर अर्थमेटिक ठीक करना है तो। और छठा टॉपिक है यूज़ ऑफ परसेंटेज वैल्यू इन वेरियस अर्थमेटिक टॉपिक्स, जैसे प्रॉफिट लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में, फिर से मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया। ये सब में वेरियस क्वेश्चंस में कैसे परसेंटेज वैल्यू यूज़ होता है वो हम जानेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एंड 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो अभी तक जैसे कि हम लोग ट्रेडिशनल वे में करते आ रहे हैं बचपन से, कि अगर कोई हमें मल्टीप्लिकेशन दे दे 23 इंटू 25 का ऐसा करने के लिए, तो हमें ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन ऐसे करके फिर इतना बड़ा स्पेस चाहिए होगा और लेंथी प्रोसेस होगा इसको करने में। बचपन से तो हम लोग ऐसे करते आ रहे हैं, बट अब हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हो और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो तो लास्ट में जो कैलकुलेटिव पार्ट होता है, जब कैलकुलेशन करने की बारी आती है, तो जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऑब्वियसली कि जब मान लो कि सपोज कैसे 3 3 4 5 एक नंबर है, इसको मल्टीप्लिकेशन करना हमें 2 7 6 से, और नीचे में कुछ 13 नंबर दे दिया फॉर सपोज। ऐसा मैं रैंडमली कोई नंबर ले रहा हूँ। अगर इसको सिंपलेस्ट वे में करूँ तो ऊपर में बच रहा है मेरा 35 और यहाँ पे बच रहा है सपोज 26। तो अब हम क्या करते हैं ना कि 35 और 26 ऊपर बच गया, तो हम लोग पहले इस फॉर्मेट पे ले आएंगे 35 और 26 किसी रफ कोने में, और यहाँ पे लाके उनको इतना लंबा सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम बचपन से ये करते आ रहे हैं और यही टेक्निक हमारा चलते आ रहा है। तो ये क्या करता है, ये आपका टाइम लेगा एग्जामिनेशन में। और एग्जामिनेशन में अगर आप वन डे कंपटीटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो एवरी सेकंड काउंट्स, आपके लिए सेकंड मायने रखता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो हमें इसी फॉर्मेट को सीखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आप सॉल्व करो, यहाँ पे ऊपर में उसका जो भी नंबर आया यहीं पे मल्टीप्लाई करके आपको बता देना है कि आंसर क्या है। इस फॉर्मेट पे लेके ही नहीं जाना है। तो हमें प्रैक्टिस इसी फॉर्मेट पे करना है, और मैं आपको इसी फॉर्मेट के बारे में बता रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का इस वे में यहाँ से, जैसे एक मिनट, जैसे मान लो कि आपको एक नंबर मिल गया 35, आपको एक नंबर मिल गया सपोज 35 इंटू 26। तो इसको आपको इसी बॉक्स में करके देना है, और कहीं ना कहीं रफ करना है, ना ही कि कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, आपको इसी बॉक्स में करके देना है। तो उसको सीखते हैं कि उसको कैसे जल्दी हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, एक कोई नंबर लेते हैं कोई इजी सा, जैसे 1 2 इंटू 3 4, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके। तो जैसे ये नंबर है, और मैंने जैसे बताया था कि आपको इसी बॉक्स में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। कहीं एक्स्ट्रा कुछ पेन वेन नहीं चलाना है रफ सीट में। तो जैसे मान लो कि ये नंबर हो गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों
इस नंबर का और इस नंबर का वंस डिजिट क्या है, वंस डिजिट 2 है और 4 है। तो पहले हम लोग वंस डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और यहाँ पे 8 लिख देंगे। कोई कैरी बचा नहीं बचा तो उसको छोड़ देंगे। उसका फिर क्या होता है ना कि उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे देखना होता है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन है उसे देखना है। तो अब उसमें क्या देखना है कि मल्टीप्लिकेशन है तो पहले मल्टीप्लिकेशन के क्लोज वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करिए। जैसे मल्टीप्लिकेशन के क्लोज में 2 है और इधर साइड कौन है 3 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 6। और मल्टीप्लिकेशन के दूर वाले नंबर का ये और ये, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 6 4 कितना हो जाएगा 10। 10 का क्या करना है कि ये 0 है वो यहाँ लिखेगा और ये जो 1 है वो कैरी चला जाएगा, ठीक है। 1 क्या हो गया हम लोग का कैरी चला गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि थर्ड स्टेप में हम लोग पहले क्या था वंस डिजिट का था, जैसे 2 4 और 2 का था पहले मल्टीप्लिकेशन 4 और 2 का। फिर हम लोग सेकंड में मल्टीप्लिकेशन के पास पास वाले को और मल्टीप्लिकेशन के दूर दूर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए। और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं जो 10 डिजिट पे है नंबर जैसे 1 और 3 इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 को जब हम लोग 1 से प्लस करेंगे कैरी तो कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का 408, ठीक है। तो ये फॉर्मेट पे ही हमें प्रैक्टिस करना है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज़ आपको कोई नंबर मिलता है 33 इंटू 26 ऐसा कोई नंबर मिलता है, ठीक है। तो क्या करना है ये बॉक्स में आप एक बार देखो स्पीड, मेरा जब प्रैक्टिस इस चीज़ पे तो मैं उसको कितनी जल्दी कर पा रहा हूँ आप वो देखो। मैं क्या करूँगा 6 3 18 कैरी 1 3 दूनी की 6 और 18 24 1 25 कैरी 2 और 3 दूनी की 6 2 8, इसका आंसर 858 होगा, ठीक है। फॉर सपोज एक नंबर है 23 इंटू 26 इतना बड़ा नंबर है और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है इतना ही में। तो क्या करेंगे 6 3 18 कैरी 1 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 12 6 18 और कैरी था 1 तो 19 हो गया कैरी 1 और 2 दूनी की 4 1 5, ये फटाक से हो जाएगा इतना तेज़ी में। अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। बिना प्रैक्टिस अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। और हाँ जब आप स्टार्टिंग में इस चीज़ का प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये लेंदी लगेगा कि यार बहुत टफ है हो नहीं पाएगा। बट जब आप 100 क्वेश्चन या फिर 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हो इस फॉर्मेट में तो आपको ये ईजी लगने लगेगा और एग्जामिनेशन में गारंटीड आपको ना टाइम बचा के देगा। और जब हम लोग बात करते हैं कंपटीशन का तो टाइम ऐसे ही बचाया जाता है, वो क्वेश्चन का ट्रिक ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन का ट्रिक तो लगता ही है, क्वेश्चन में तो ट्रिक से सॉल्व करते ही हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन में कैसे ट्रिक लगा के सॉल्व करते हैं। लेकिन फिर जब कैलकुलेशन का पार्ट आए उसमें भी आप स्पीड में कैसे कर सकते हो उसी को बोलते हैं कंपटीशन। आप कितने लोगों से फास्ट कैलकुलेट कर पाते हो। जैसे मान लो कि एक और मैं बता देता हूँ, जैसे नंबर है 32 इंटू 27 ऐसा कोई नंबर है, इसको हम लोगों को इतना में सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे पहले वंस डिजिट पे, तो वंस डिजिट पे 2 है और 7 है तो उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 14 का 4 लिखेंगे और कैरी 1 लिखेंगे। और जब भी आप देखें ना तो इसको 2 2 या नहीं बोले, इसको देखते ही 4 बोलिए क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो 4, और इनको देखते ही 21 बोलिए। तो 21 में जब 4 का ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा और 25 में 1 कैरी कर देंगे तो 26। और ध्यान रखना है कि हम लोग का 2 क्या है कैरी में बचा है। और फिर जब इनको देखो तो 3 2 जा 6 मत बोलो, डायरेक्ट 6 बोलो और 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 864। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को पीछे करके बैक करके देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो अभी मैं ना आपको 3 4 क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसको ना क्या करोगे पहले वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करने के बाद उसको सॉल्व करो। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे 3 डिजिट वाले नंबर पे कि 3 डिजिट नंबर को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप ले लो 23 इंटू 56 पहला नंबर, ठीक है, इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा। दूसरा 63 इंटू 27, इसको बताओ इसका क्या होगा। फिर थर्ड में ले लो 29 इंटू 92, ठीक है। और एक और क्वेश्चन ले लो 62 इंटू 33, इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसको अब वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, फिर हम लोग अब चलते हैं थर्ड वाले पे कि थर्ड वाले को कैसे अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों 3 डिजिट पे जाने से पहले हमें एक 2 डिजिट का एक और नया तरीका सीखना पड़ेगा ताकि हम ये 3 डिजिट वाला को आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। जैसे अभी हमने सीखा ये वाला तरीका जिसमें था क्या कि आपको अगर ये 2 नंबर हैं, एक मिनट कलर ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये 2 नंबर था 22 इंटू 33, तो इससे हमें यहाँ पे सॉल्व करना था। ये तरीका से हम लोग को एग्ज़ाम में सॉल्व करना ही करना है। लेकिन ये जो 3 डिजिट वाला जो फॉर्मेट होता है इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एक और नया तरीका सीखना पड़ेगा। इस फॉर्मेट से मल्टीप्लाई करना, ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट से मल्टीप्लाई करना हमें
सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे कि ये वाले तरीके को एक बार देख लेते हैं कैसे बनता है, उसके बाद फिर हम लोग 3D वाले पे चलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए वो तरीका जो अभी जो नया तरीका सीखने वाले, वो तरीका सीखने से पहले हमें एक चीज़ करना पड़ेगा, एक चीज़ का देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये डॉट है, फिर यहाँ पे एक डॉट है, ठीक है, फिर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है, और फिर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये जो डॉट्स है ना, ये नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक नंबर लेते हैं 23 × 32, ठीक है, ये नंबर लेते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा कि हमें फर्स्ट स्टेप में ये फर्स्ट स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड स्टेप को और ये थर्ड स्टेप को, ठीक है ना। तो हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम इधर मल्टीप्लाई करें तो हम इस नंबर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है और इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों प्रोडक्ट्स को क्या करना है आपस में जोड़ देना है। क्या करना है हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो कितना होगा 4, फिर हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा आंसर 9, और 9 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो 13 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और एक हम लोग का कैरी हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी हमको इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये 3 × 2 = 6 और ये 1 7, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी एक और क्वेश्चन देता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा हमें कि इसको कैसे और अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक नंबर लेते हो 33 × 25, ठीक है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे मैं अभी आगे 25 से किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना बताऊंगा, ठीक है। 50 से भी करना, 75 से भी करना और 125 से भी करना और 11 से भी करना बताऊंगा। लेकिन एक बार आप यहाँ पर भी देख लो कि अगर 25 से करना पड़े तो हम लोग कैसे करेंगे। सेम वही तरीका है। पहली बार में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 का 3 5 15 होता है, 15 का 5 कैरी क्या हो गया 1। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 15 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21 में ये 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22। तो 22 का यहाँ पर 2 लिखेंगे और ये 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कैरी। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 × 2 = 6 और 6 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इसको हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये जो एक थोड़ा सा टफ लेते हैं, जैसे 79 × 87 ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, तो 9 7 = 63 होता है। तो 9 7 = 63 का 3 इधर लिखेंगे और 6 क्या हो जाएगा हम लोग का कैरी। फिर 7 7 = 49 होता है और 8 9 = 72 होता है। इन दोनों को ऐड कर दो तो 9 2 11, 7 4 11, 1 12, और इसमें जब 6 ऐड कर देंगे तो 127 हो जाएगा। तो 127 का हम लोग 7 लिखेंगे और 12 क्या होगा कैरी हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे 8 7 = तो 8 7 = कितना होगा 56, और 56 में 12 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 68। 12 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 68। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को आप देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ज़रूर समझ में आएगा। तो हम लोग चलते हैं थर्ड डिजिट वाले का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि ऊपर में भी 3 और नीचे में भी 3 मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। इसमें जो है ना, इसमें बेसिकली ना इसको रब कर देता हूँ मैं। इसमें बेसिकली जो है ना वो 5 फार्मूलाज हैं, जैसे 5 स्टेप्स है, सॉरी 1 2 3 और फिर यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप में ये हो जाएगा, फिर ये तीसरा स्टेप, फिर ये चौथा स्टेप और ये फिर 5वां स्टेप, ठीक है। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से। ये थोड़ा सा बहुत कंसंट्रेशन खोजेगा आपका, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है इसमें, देखिए पहले मैं यहीं पे बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है, ठीक है। थर्ड स्टेप में इस वाले नंबर का इससे,
इस वाले नंबर का इससे और इस वाले नंबर का इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। फोर्थ स्टेप में इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है। और फिफ्थ स्टेप में इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। अब हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे मान लीजिए पहले इजी क्वेश्चन 1 2 3 इंटू 3 2 1 इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। तो बस इतना दूर में ही करना है। तो पहले मैंने क्या बताया, पहला मल्टीप्लिकेशन इसका होगा, ठीक है, इधर साइड ये वाले नंबर का, इधर साइड का। तो इधर भी अब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या था, इसका इससे और इसका इससे और फिर प्लस कर देंगे, मतलब इसका इससे तो 2 और इसका इससे तो कितना हो जाएगा 6 और कोई कैरी नहीं बचा था। तो 6 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, अभी भी कोई कैरी नहीं बचा हुआ, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो 1, इसका जब इससे करेंगे तो 9 और इसका जब इससे करेंगे तो 4, ठीक है। अब सबको जोड़ो तो 9 1 10 10 4 14 और कोई कैरी नहीं था तो कोई कैरी इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो 14 का हम लोग क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे और कैरी क्या बचेगा हम लोग का 1, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करने वाले कि इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा 2 और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो 6 2 8 हो गया और यहाँ वाला कैरी 1 बचा था तो क्या हो जाएगा 9। और फिर अब तो कोई कैरी नहीं बचा तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। तो ये थोड़ा सा है, अगर आप मतलब अगर कोई बड़ा नंबर आ जाएगा तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट अप्रोच यही रखना है एग्जामिनेशंस में, ठीक है। अगर आप वो वाला लेंदी अप्रोच लेके चलेंगे तो क्या होगा कि कैलकुलेशन होगा और उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप इसमें प्रैक्टिस कर लो ना तो एरर के चांसेस इसमें कम हो जाते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूँ 3 2 5 और फिर 2 1 3, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो इससे मल्टीप्लाई करना है इतना में ही, तो कैसे करेंगे एक लेते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप में क्या करने वाले हम लोग, सबसे पहला स्टेप में इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 कैरी 1। फिर सेकंड स्टेप में क्या करने वाले, सेकंड स्टेप में हम लोग इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करने वाले तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5 तो 6 5 11 और ये कैरी बचा तो 12 हो गया। तो 12 का 2 लिखेंगे और कैरी हम लोग का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करने वाला है, थर्ड स्टेप में हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे तो 9, फिर इसका इससे करेंगे तो 10 और फिर इसका इससे करेंगे तो 2, ठीक है। तो कितना हो गया हम लोग का 9 10 19 19 10 19 2 21 21 1 22, तो 22 का 2 लिख देंगे और फिर अब हम लोग का कैरी क्या बचा 2, इसको काट देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको फोर्थ स्टेप में क्या करना है, फोर्थ स्टेप में हमें करना है इसका मल्टीप्लिकेशन इससे तो 3 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे तो 4, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, 7 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और फिर लास्ट स्टेप में क्या करने वाले कि लास्ट स्टेप में इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करने वाले तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। तो इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपको अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो को दोबारा देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। घबराने वाली बात नहीं है, ये टफ़ नहीं है, ये इजी है। इस पर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप प्रैक्टिस करोगे जितना उतना अच्छे से आपको कैलकुलेशन इसमें आएगा, ठीक है। और अच्छा फास्ट हो जाएगा आपका कैलकुलेशन, एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। ये टेस्टेड एंड वेरीफाइड है, मैंने खुद इस पर प्रैक्टिस किया है और मुझे हेल्प मिलता है एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो आप देखो, आपको मैं अब क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप क्या करना कि वीडियो को पॉज करना और कोशिश करना खुद से सॉल्व करने का, ठीक है। कॉपी पेन ले लो, क्वेश्चन दे देता हूँ, उससे आराम से लिखो, नोट डाउन कर लो, सॉल्व करके फिर वीडियो देखना आगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, पेन चेंज कर लेता हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, जैसे पहले 2 डिजिट वाला मैं देता हूँ 23 × 25 पहला मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर 26 × 29 ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा में 62 × 33 और चौथा में 69 + 24, ठीक है। ये रहा 2 डिजिट नंबर का, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। उसके बाद फिर अब आते हैं 3 डिजिट वाले नंबर को। 3 डिजिट वाले नंबर को कैसे हम लोग, क्वेश्चन दे देता हूँ, उस पर आप लोग सॉल्व करना वीडियो पॉज करके। जैसे 3 2 3
और 214 इसका मल्टीप्लिकेशन। दूसरा नंबर पे 125729 इसका मल्टीप्लिकेशन। फिर थर्ड क्वेश्चन में 625229 और फिर फोर्थ में 217625 इसका कैलकुलेशन। और ईमानदारी से वीडियो को पॉज करना, उसको बनाने का कोशिश करना। नहीं बनेगा तो वीडियो को पीछे करके बैक करके 1 से 2 से 3 बार देखो, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये पहला पार्ट था। इस तरह के 3, 4 या 5 पार्ट्स और आ सकते हैं जिसमें हम वो सब सारे ट्रिक्स को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें और बहुत बहुत धन्यवाद।